हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 38B, शेड्यूल टू बी डन ऑन 16 अक्टूबर 2021 फॉर क्लास 10th। स्टूडेंट्स, आज आपकी 3 वर्कशीट आई हैं, 38A, 38B और 38C। 38A जो है वो 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पर है, 38B 100 ड्रेसेस पार्ट 2 पर है और 38C द पॉल पोएम पर है। बेटा, पार्ट 1 में से जो एक्सट्रैक्ट लिया गया वो 38A में है और 38B पार्ट जब वांडा स्कूल छोड़ के चली जाती है, उनके पास कंपटीशन विन करती है ड्रेसेस का। एक कंपटीशन हुआ था जिसमें गर्ल्स को ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी और बॉयज़ को कार्स डिज़ाइन करनी थी। तो जब गर्ल्स के जो विनर है वो वांडा होती है। 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, आपको पता है, वांडा, मैडी और पैगी। पैगी जो है वो रिच है, मैडी रिच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फ्रेंडशिप ब्रेक नहीं करना चाहती मैडी से, पैगी से। मैडी जो है वो फ्रेंडशिप नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि मैडी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी है पैगी पर। तो अगर वो उसको छोड़ेगी तो शायद उसको भी उस तरह से टीज़ करने लग जाएंगे। इस वजह से वो पैगी के साथ बनी रहती है, अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन रखती है। लेकिन जब वांडा स्कूल छोड़ के चली जाती है उन लोगों के टीजिंग की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, तो उसको बहुत बुरा लगता है और तब कुछ रिजोल्यूशन लेती है, वो डिसाइड करती है। तो उसी के बारे में है ये पैसेज। तो देखिए मैडी जो है क्या सोच रही है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। अभी मैडी बैठकर क्या सोच रही है? वांडा के बारे में सोच रही है, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही है और उस घर के बारे में सोच रही है जहाँ बॉगिन्स हाइट्स पे वो रहती थी, छोटे से घर में। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर, दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और फिर वो 100 ड्रेसेस जो सब एग्जीक्यूटेड थी, सभी डिफरेंट थी, सभी ब्यूटीफुल थी। क्लास में जब उनकी एग्जीबिशन लगाई जाती है, वांडा विनर बनती है, तो वो सब सोच रही है, उसके टैलेंट के बारे में सोच रही है। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। और फाइनली वो अपने बेड पर बैठ जाती है और अपने हाथों से अपने माथे को पकड़ती है, टाइटली प्रेस करती है और डिसाइड करती है दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। ये सबसे मुश्किल डिसीजन था जो उसने आज तक लिया था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। फाइनली एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंची थी। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब वो दोबारा इस तरह से कभी उसने नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसे खड़ी हो पाएगी या कुछ कह पाएगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, शी हैड स्पीक अप। अगर उसने पहले कभी ये सुना होता, उसने ऐसा किया होता कि कोई इस तरह से किसी को परेशान कर रहा है उसके लुक्स की वजह से, उसका नाम अलग होने की वजह से, तो उसे बोलना चाहिए था। वो ये सोच रही है इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, यहाँ तक कि अगर उसे अपनी पैगी के साथ जो दोस्ती है उसे भी छोड़ना पड़ा, तब भी वो अब क्या करेगी? उसने रिजोल्यूशन लिया। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा। वो वांडा के साथ तो सब कुछ क्लियर नहीं कर सकती, आज सब कुछ इम्प्रूव नहीं कर सकती, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन आज के बाद वो कभी किसी को इस तरह से अनहैप्पी यानी कि सैड, दुख नहीं पहुंचाएगी, किसी को इस तरह से दुखी नहीं होने देगी, वो प्रोटेस्ट करेगी उसके अगेंस्ट। तो आइए वो क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। व्हाट वाज मैडी थिंकिंग अबाउट? तो मैडी यहाँ पर क्या सोच रही थी? यहाँ पर मैडी वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही है। अ लिटिल हाउस इन बॉगिन हाइट्स, द एग्जीक्यूटेड 100 ड्रेसेस डिस्प्लेड इन द क्लासरूम। तो तीनों ही करेक्ट हैं। तो बेटा इससे क्या आएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। वाई वॉज मैडी फीलिंग सैड एंड हेल्पलेस? मैडी जो है वो सैड क्यों थी, हेल्पलेस क्यों थी? पैगी हैज़ रिफ्यूज टू बी हर बेस्ट फ्रेंड। नो, वांडा हैड लेफ्ट एंड शी वुड नेवर अपोलोजाइज टू हर। वांडा स्कूल छोड़ चुकी थी और अब वो अपनी माफ़ी, तो उसे बुरा लग रहा है लेकिन वो उससे माफ़ी अब नहीं मांग सकती थी, सब कुछ करेक्ट नहीं कर सकती थी। थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रीचिंग टू अ कंक्लूजन। तो शी वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट विच गिफ्ट्स टू बाय फॉर वांडा। नहीं, कोई गिफ्ट्स के बारे में नहीं सोच रही थी वो। शी कुड नॉट डिसाइड बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू ड्रेस। नो,
मैडी वुड रेज हर वॉइस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट शेमिंग अदर्स। अब मैडी जो है वो अपनी आवाज़ उठाएगी, प्रोटेस्ट करेगी, उसके अगेंस्ट खड़ी होगी अगर कोई भी किसी को इस तरह से परेशान करेगा तो। हु डिड मैडी डिसाइड टू सपोर्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ पैगीज फ्रेंडशिप। तो किसको सपोर्ट करेगी? दोज हु वर बुलेट फॉर लुकिंग डिफरेंट, दोज हु वर टीज फॉर हैविंग स्ट्रेंज नेम्स। तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है बेटा वो क्या होगा? डी। मैडी रिजॉल्व नेवर टू मेक एनीवन एल्स सो अनहैप्पी अगेन बिकॉज शी वॉज, बिल्कुल ठीक बेटा, एम्पैथेटिक। जब हम दूसरे के फीलिंग्स को फील कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्पैथी। तो यहाँ कैसा था? शी वॉज एम्पैथेटिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 words. In her letter, Wanda asked the teacher to give one dress each to Peggy and Maddie. How did both friends feel after looking at the drawings? तो बेटा वांडा जब वहाँ स्कूल छोड़ के जाने के बाद लेटर भेजती है और अपनी एक ब्लू और एक ग्रीन ड्रेस के लिए टीचर को बोलती है कि आपको पैगी को और मैडी को दे दीजिएगा। तो जब उनको वो ड्रेसेस मिलती हैं तो वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उन ड्रेसेस पे जो फेसेस बने हुए हैं वो भी मैडी और पैगी के बने हुए, यानी कि वांडा ने पहले से उनके लिए सोच के बनाई थी वो। और जैसी ड्रेसेस वो लाइक करती हैं उस तरह की ड्रेसेस थी, उनकी जैसी ड्रेस थी जो उनको पसंद है। तो ये देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। वो सोचते हैं कि वो तो हमसे नफ़रत करती होगी, हमें पसंद नहीं करती होगी क्योंकि हम उसको डेली टीज़ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वांडा उन दोनों को लाइक करती थी और उन दोनों के लिए उसने गिफ्ट पहुंचाया, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तो आइए इसका आंसर करते हैं। बेटा इसका आंसर जो है, वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस बिकॉज शी लाइक द गर्ल्स एंड वॉज अवेयर दैट द गर्ल्स लाइक दोज ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस। मैडी और पैगी जिस तरह की ड्रेसेस लाइक करती थी उस तरह की ड्रेसेस बनाई थी वांडा ने उनके लिए और उनको गिफ्ट करना चाहती थी। द गर्ल्स वर सरप्राइज्ड, वो दोनों देखकर ये हैरान थे, पैगी और मैडी, एट द गिफ्ट ऑफ द ड्राइंग्स बाय वांडा बिकॉज दे हैड नेवर एक्सपेक्टेड सच थिंग्स फ्रॉम हर। उन्हें ऐसा उससे कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। एट द टॉप ऑफ द ड्रेसेस वांडा हैड ड्रॉन देयर फेसेस, और ड्रेसेस के ऊपर उनके फेसेस भी बनाए गए थे। रिस्पेक्टेड ड्रेसेस पर जो ड्रेस जो वो जिनको देना चाहती थी पैगी को और जो मैडी को, उस पर उसने उनका फेस बनाया था। दे थॉट वांडा डिसलाइक देम बट इट वॉज जस्ट अपोजिट। उन्होंने तो सोचा था कि वांडा उन्हें पसंद नहीं करती होगी, लेकिन ये बिल्कुल उसका अपोजिट, विपरीत था। दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड फेल्ट गिल्टी, उन्होंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया और बुरा लग रहा था उनको कि उन्होंने ये गलत किया। और जैसा कि आपने देखा है ऊपर पैसेज में कि मैडी तो उस चीज़ को वापस अपोलोजाइज़ भी करना चाहती थी कि वांडा चली गई है, मैं उससे ये चीज़ें तो करेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसने रिजॉल्व किया कि वो आगे से किसी को इस तरह से दुख पहुंचने नहीं देगी। तो हमें भी इस चीज़ को सीखना चाहिए कि हमें अपने बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए। अगर हम ऐसा किसी को परेशान करें तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी किसी एक मजाक से भी किसी को बुरा लग सकता है। तो हम वैसा बिहेवियर सबके साथ करें जैसा हम अपने साथ चाहते हैं, हम सबको रिस्पेक्ट दें ताकि हम भी रिस्पेक्ट रिसीव करें। So keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.